शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं मायातीतं गोविंदम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनां ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरपि व्यालराट सोऽयं भूतिविभूषण भूतभूषण सर्वगतः सर्वागतः सर्वदा सर्वगतः शिव 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 सर्वसाधन सोऽयं भूतिविभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिव सद्गुणः सस्निवसे शंकर पातमाम। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजबन कृशानु ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पूर्व प्रसंग के अनुसार जो कथा है, निशाचरों का अत्याचार धरती पर बहुत बढ़ गया था। साधु संत मुनि महात्मा कोई भी शुभ यज्ञ आदि चाहकर भी नहीं कर पाते थे। निशाचरों का अत्याचार के तुरंत जहाँ साधु संत यज्ञ आदि शुरू करते, उसको विध्वंस कर देते थे। इस पीड़ा से धरती माता पीड़ित हो गई और वह सहायतार्थ देवताओं के पास पहुंची। गो का रूप लेकर माँ सबसे निवेदन किया, किसी तरह हमारी रक्षा करें, परंतु देवताओं ने इस कार्य में अपने को असमर्थ समझा। दरवाजे गो माता भटकेगी, कहीं से उन्हें मदद की का आश्वासन नहीं मिला। अंत में गो माता ब्रह्मा के पास गई और निवेदन किया। ब्रह्मा ने कहा, इसका तो हम लोगों से कोई उपाय है नहीं। एकमात्र उपाय है कि विष्णु को ही कहा जाए, वही कुछ उपाय निकाल सकते हैं। सब गो माता के साथ सभी देवता विष्णु के पास गए। नहीं, सभी देवता पहुँचे। अब देवताओं में यह प्रश्न हुआ कि विष्णु के पास जाएंगे, उनको कहने के लिए विष्णु मिलेंगे कहाँ? वे सभी आपस में विवाद में, कोई कहते थे मंदिर में मिलेंगे, कोई कहते देवालय में मिलेंगे, कोई क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई कहीं इस तरह से विभिन्न मत दिया
शंकर भी उस समय वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि मेरा मत सुनिए, मेरा मत है कि भगवान कहाँ नहीं है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। जहाँ चाहिए, जहाँ खोजिए वहीं मिलेंगे। खोजने के लिए प्रेम चाहिए, अनुराग चाहिए। यह बात शंकर की सबको पसंद आई और उनकी बात को स्वीकार करके भगवान की खोज के लिए प्रयास शुरू हुआ। अब जब ब्रह्मा के जब भगवान शंकर की बात पर भगवान ने सबने मिलकर प्रयास किया, भगवान से मुलाकात हुई। भगवान ने कहा, जनि डर पाहूँ मुनि से दसुरे साम, तुम ही लागे धरि हाँ नरवेशा, अनशन सहित अनुजय अवतारा, देहूँ लहूँ दिन कर वंश उदारा, कश्यप आदित तप कीन्हा, तिनको मैं पूरब बर देना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके गृह अब तरिहों जाई, रघुकुल तिलक सो चारिहु भाई, नारद बचन सत्य सब करिहों, परम शक्ति समेत अवसरिहों, हरिहों सकल भूमि गरु आई, निर्भय हो देव समुदाय, गगन ब्रह्म वाणी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुराना, तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भय भरोस जियावा। ब्रह्मा ने कहा, निज लोक कहीं बिरंच गे, दीवन यही सिखाए, बानर तनु धरि धरि महि, हरिपद से बहु जाए, श्यावर रामचंद्र शंकर जीव माम। बस देवताओं के आदेश पर सभी देवता बंदर का रूप धरकर धरती पर आए, भगवान की लीलाधारी भगवान की सेवा के लिए उनकी आशा में तैयारी करने लगे। ठीक ऐसे ही समय में राजा दशरथ को एक बार मन में ऐसी अनुभूति हुई कि हमें पुत्र नहीं है। फिर क्या था, वे गुरु वशिष्ठ के पास गए, अपनी वेदना अपनी पीड़ा सुनाई। वशिष्ठ ने उसका समाधान दिया, कहा पुष्ट यज्ञ करने से पुत्र की प्राप्ति होगी। और मुनि को बुलाया गया, पुत्र से यज्ञ हुई। यज्ञ में अग्निदेवता आहुति लेकर उपस्थित हुए और वही आहुति अग्नि देवता ने दशरथ को दिया। दशरथ ने अपने रानियों को बांटा। और इस प्रकार राजा को पुत्र प्राप्ति हुई। कहते हैं
सुर समूह बिनती करि पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भगवान की प्राप्ति के लिए सभी देवता सब तो विनती कर ही रहे थे, जैसे अपने जग पर धाम पर भगवान पहुँचे, है ना। कभय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। इस प्रकार भगवान प्रकट हुए, माँ के कक्ष में प्रकट हुए। माँ कौशल्या ने देखा, भगवान के इस अद्भुत रूप को देखा, विचार करने लगी मन में, इतना सुंदर रूप, सांवला शरीर, 4 भुजाएं, हृदय पर बनमाला, बन फूलों की माला, विशाल भुजाएं। इस प्रकार इनके रूप को देखकर माता आश्चर्यचकित हुई।